हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि SGPGIMS के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत यहाँ पर स्टाफ नर्स के 1974 खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फिल कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGIMS के अंतर्गत स्टाफ नर्स के 1974 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF, इन दो लिंक्स पर क्लिक करके आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और अपने फॉर्म्स को फिल कर देना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, यानी कि किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम। अगर नहीं आपका मिडिल नेम है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम भी अगर आपका नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने फादर का नाम। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर 2 बार एंटर होगी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है और आई एग्री इस चेकबॉक्स को डिक्लेयर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स तो आपकी ऑटोमेटिकली आपको फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बस अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना जेंडर बताना है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आप अदर पर क्लिक करें और फिर अपने दूसरे स्टेट का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें। यहाँ पर अगर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यूपी गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉय सर्विस पीरियड डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब से कब तक आपने सर्विस की है। और अगर आप यूपी गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज के इस यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर लेना है। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई या मान्यता प्राप्त संसाधन से बीएससी नर्सिंग का 4 साल के पाठ्यक्रम में डिग्री होना अनिवार्य है, अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना जरूरी है, या फिर आपका संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्य कर्मी नर्सिंग एनएम या फिर जेएनएम का डिप्लोमा हो, और जो रजिस्ट्रीकृत हो कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। फिर यहाँ पर आपको अपना इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना रिजल्ट का टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं। फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट टाइप बताना है कि वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि रिकॉग्नाइज है किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। यानी कि आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चेकआउट की है अपनी बीएससी नर्सिंग की 4 साल का कोर्स अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है, या फिर अगर आपने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। अगर आपने यहाँ पर ऊपर ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया है और अगर आपने डिप्लोमा सिलेक्ट किया है तो फिर यहाँ पर आपको अपने जीएनएम के डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम एंटर कर देना है जिसने आपने अपने बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर इसके बाद अगर आपके पास इन क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर इस सेक्शन में प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। पोस्ट हेड, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो आपको यहाँ पर इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, एंटर करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हो उसे यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है अपने टेस्ट सेंटर के स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहीं पर ही आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसकी पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि इमेज किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी, और उसका साइज आपकी इमेज का या फिर डॉक्यूमेंट का क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके फोटो का साइज जैसे कि 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको ये गाइडलाइंस रीड आउट करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन करके अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे ही यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज भी आपका 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल्स हियर इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उन्हें अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कैन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास कोई और अदर डॉक्यूमेंट है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उनके सामने यहाँ पर ग्रीन कलर में अपलोडेड शो हो जाएगा आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद। अब यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। एससी और एसटी कैटेगरी को 708 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन दोनों चेक बॉक्सेस को आपको डिक्लेयर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और आई एग्री इस चेकबॉक्स को भी ओके करने के बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको अपना पेमेंट यहाँ पर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना पेमेंट का गेटवे सिलेक्ट कर लेना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जैसे भी अपना पेमेंट करना चाहते हो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो एक बार फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है। फिर आपको 3 डिजिट का अपने कार्ड का सीवीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो एंटर करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको पे बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर गाइस ऐसे आप अपने एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।